वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस दिशा में अपना सफिशिएंट लिस्ट का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट लगा दें और आप मुझे बताना 3 से 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस डबल हुआ या नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु 110% आपका सोल्यूशन है और वो हो सकता है, कर देंगे आप। सारी एनर्जी आप बैलेंस करा के देखें। आप विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ आप रिजल्ट मुझे आके बताना कितने पॉजिटिव आपको मिले। आप खुद बोलेंगे कि अंकित जी आपसे कंसल्ट करके मजा आ गया। तो बेसिकली वास्तु का नियम यही कहता है कि यदि आपका वास्तु दोष सब कुछ ठीक है और आपकी चीजें सारी बैलेंस है तो आपको हर चीज में सफलता देखने को मिलेगी, हर सेक्टर में सफलता देखने को मिलेगी और आपकी सारी चीजें ओवरऑल ठीक रहेंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित टांक है और मैं एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है तो आप सभी लोगों का हमारे जो यूट्यूब चैनल है रुद्रांक एस्ट्रो अकेडमी, उसके अंदर स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वास्तु शास्त्र के ऊपर बात करने वाले हैं कि वास्तु शास्त्र एक्चुअली में होता क्या है और इसके कैसे हमारे जीवन में इम्पैक्ट आते हैं, उसके बारे में आज पूरा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वास्तु का मतलब बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि वास्तु यानी कि जहां भी एक पर्सन होता है वो जिस घर के अंदर वास कर रहा होता है तो वहां उसको बेसिकली बुलाया था वास्तु। यानी कि उस घर की जो भी एनर्जी है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या व्हाटएवर कोई भी एनर्जी उसमें काम कर रही हो तो उसी को बेसिकली वास्तु शास्त्र कहा जाता है। और उसमें घर में रहने वाले सभी लोगों को वो चीजें एनर्जी इंपैक्ट करती है। इनफैक्ट यानी कि जो घर का मुखिया होता है, जो अर्निंग पर्सन होता है, उसको वो चीजें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। तो हम इसी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था आप सभी लोग के आ रहे थे क्वेश्चन इसमें कि हमारा घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए ताकि उसको अच्छे लाभ आप लोगों को मिल पाए। वो सामान्य तौर पर यदि बात करूं तो वो बेसिकली आपका क्या है कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की जो फेसिंग होती है, अगर उसमें दरवाजा आपका है तो उसको बेस्ट माना जाता है एज पर वास्तु शास्त्र के अनुसार। वो इनके साथ मान के चलो किसी का दरवाजा उस दिशा में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इसके भी बहुत अच्छे सोल्यूशन है, रेमेडी है, जिसमें आप बेसिकली यदि मैं बता दूं तो हमारा जो एजेंडा वो ये है कि बिना तोड़फोड़ वाला हम वास्तु करते हैं, जिसमें आपको एक ऐसी हम रेमेडी बताते हैं कि यदि आपका किसी भी दिशा मान चलो कोई टॉयलेट आ गया है, किस दिशा में आपकी सीढ़ी आ गई है या कुछ भी गलत यदि आपका बना हुआ है तो उसको हम बिल्कुल बिना तोड़फोड़ वाले वास्तु के थ्रू आपका जो है कि इसमें समाधान हम आपको कहते हैं, रेमेडी इसमें रहेगा, आपको पूरा सोल्यूशन इसमें दिया जाएगा। जैसे कि क्या होता है मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर हम अपने घर में मंदिर कहाँ बनाएं या हमारा मंदिर बेसिकली कहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर आपका गलत दिशा में होगा तो उसके डेफिनेटली आपको गलत परिणाम भी देखने को मिल रहे हो। तो एज पर वास्तु के अनुसार यदि बात करूं मैं तो सबसे सही और जो बेस्ट दिशा है इसको बोलते हैं बेसिकली अपना नॉर्थ ईस्ट। यानी कि आपका मंदिर जो है हमेशा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि इसको हिंदी में बुलाया था ईशान कोण। यदि नॉर्थ ईस्ट में आपका ये मंदिर होगा तो इसके रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। और यदि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर या टॉयलेट आ गया तो उसके बहुत नेगेटिव भी देखने को आपको मिलेंगे। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट में यदि मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ मंदिर आपका एज पर वास्तु के अनुसार 100% होना चाहिए। यहाँ आपको उसका अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपके घर में आपको बहुत सारी शांति देखने को मिलेगी, बहुत सारे रिजल्ट इसके पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो जनरली बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमारे घर में रसोई तो है बट वो सही दिशा में नहीं है, या रसोई रखे तो हम सर कहाँ रखें। तो आज हम बात करेंगे रसोई के ऊपर, बेसिकली किचन के ऊपर। रसोई दोस्तों हमारे घर की एक ऐसी चीज है, यानी कि रसोई पहली बात तो हमेशा एज पर वास्तु के अनुसार ही बात करूं तो ऑलवेज वो आपके साउथ ईस्ट के अंदर होनी चाहिए। जब साउथ ईस्ट में आपकी रसोई होगी तो आप देखना साउथ ईस्ट बेसिकली यदि बात करूं तो इस डायरेक्शन में आपका आएगा। तो यहाँ हमेशा आप देखना कि आपके घर में कैश फ्लो हमेशा बना रहेगा। प्लस साउथ ईस्ट की दिशा इसको वेनस की दिशा बोला जाता है। जिन लोगों के घर में आप देखना मैरिज डिले हो रही है या मैरिज नहीं हो पा रही है उसका कारण भी आपका कहना है कि साउथ ईस्ट होता है। और साउथ ईस्ट यदि आपका सही है, जैसा बोलते हैं अग्नि कोण हिंदी में, तो आपके घर में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी और हमेशा आपके घर में धन धान्य हमेशा बना रहेगा। क्योंकि वास्तु के अंदर 2 ही दिशा ऐसी बताई गई धन के लिए। पहली दिशा आपकी जो है नॉर्थ की दिशा है। नॉर्थ की दिशा यदि आपकी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी बढ़िया है, वहां कोई भी यदि वास्तु दोष नहीं है। नॉर्थ की बेसिकली आपकी कुबेर की दिशा है, यानी कि वहां से आपका बड़ा धन आता है। लेकिन यदि हम रोजमर्रा के खर्चों की बात करें तो जो जैसे बोलते हैं इसमें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो की जो डायरेक्शन है हमारी वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन है। यानी कि जो आपका कैश फ्लो वाला पार्ट है वो साउथ ईस्ट से आपका पूरा किया जाता है। कि यहाँ डेली के डेली यदि बात करूं जो भी आपके रोजमर्रा खर्चे हैं, अब जैसे कई लोगों को अपने घरों में देखा होगा उनको यदि घर का उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, दूध का बिल पे करना है, या उनके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं तो वो कई लोगों से बड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। वो यानी कि जैसी एक तारीख आती है उन्हें टेंशन चालू हो जाती है कि हमारे एक्सपेंस कैसे जाएगा, ये वाला बिल हमारा कैसे क्लियर होगा। तो उसके पीछे दोस्तों रीजन क्या है, जो वास्तु दोष बेसिकली आपका सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट वास्तु दोष है वो साउथ ईस्ट का है। यानी कि आपकी जो किचन है वो कहीं ना कहीं अग्नि कोण में नहीं है। और जब अग्नि कोण में किचन नहीं होगी, साउथ ईस्ट के अंदर किचन नहीं होगी, तो आपको इस टाइप की दिक्कतें हमेशा आपको घर में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो
तो मेरा सजेशन है, नया घर ले रहे हैं आप या नई को लैंड परचेज कर रहे हैं आप, तो हमेशा अपना आप साउथ ईस्ट के अंदर पहली बात तो किचन बनाएं। जब आप साउथ ईस्ट के अंदर किचन बनाएंगे तो वहां से आपकी लाइफ में आपको देखना बहुत अच्छे रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलेंगे। आप 1 से 2 साल के अंदर आपको दूसरा मकान आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। वहीं से आपके पास घर, गाड़ी, बंगला या मतलब जो भी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आपको चाहिए वो सारी अचीवमेंट वहां से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो साउथ ईस्ट में किचन होना बहुत प्रेफरेंस है। आज की मैं यदि बात करूं तो काफी बिल्डर क्या है, फ्लैट तो वो लोग बेच रहे हैं और वो कह के बेच रहे हैं कि साउथ ईस्ट में आपका सर किचन दे रहे हैं हम लोग, तो आप उसे एक बार ठीक से चेक करें। हालांकि तो पूरा लेआउट वाला पार्ट है कि मेरे पास जब मैप आएगा, नक्शा आएगा, मैं लेआउट पूरा चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका साउथ ईस्ट में किचन है या नहीं है, या जिन लोग अभी मान के चलो ले चुके हैं मकान और जो लोग अभी उसमें एट प्रेजेंट रह रहे हैं उन लोगों को कहना कि प्रॉब्लम फेस हो रही है साउथ ईस्ट में किचन ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम उनको आ रही है, तो आप उसके लिए घबराया नहीं, बिल्कुल डरे मत आप। क्योंकि लोग YouTube पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको डरा रहे हैं कंटिन्यूसली कि सर आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ में टॉयलेट है तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। हमारे पास वास्तु में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है उसका हमारे पास डेफिनेटली सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन भी ऐसा है कि हम आपकी पूरी घर की एनर्जी बैलेंस करके आपको देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों आपका पूरा रहा साउथ ईस्ट का पार्ट कि किचन आपकी हमेशा साउथ ईस्ट के अंदर होनी चाहिए और ये इसके लिए बहुत बेस्ट डायरेक्शन हो। देखो दोस्तों, कई लोगों का ना क्वेश्चन होता है और आप लोग पहले कई लोगों ने बताया भी होगा कि सर हमारे घर का मास्टर बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। अगर आज पर वास्तु के अनुसार बात करूं तो बेसिकली जो सामान्य दिशा जो बताई गई है, यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि आपका कहीं मास्टर बेडरूम बना हुआ है तो वैसे वो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा और आपको अच्छा दिखेगा भी। लेकिन अब बेडरूम भी कई प्रकार के होते हैं, कई लोगों का कपल का रूम है, कई लोगों का माता पिता का रूम है, कई लोगों का अपना खुद का बेडरूम है, बच्चों को पढ़ाना कहाँ है, बच्चों को स्टडी कहाँ करानी है। तो वो आपका जो नक्शा हमारे पास आएगा, जो आपका लेआउट हमारे पास आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा चेक करके आपको बताते हैं कि आपके लेआउट के अकॉर्डिंग कहाँ का चीजें आपकी होनी चाहिए, कैसे कैसे आपका जो है कि इसमें काम करेंगे कि आपको बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कपल का बेडरूम कहाँ होना है, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, या मान लो कई लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो उनका बेडरूम हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो वो पूरा जो है कि आपका मास्टर बेडरूम जो है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके आपको बताते हैं और हम पूरा डिजाइन करके आपको मैप में पूरा सब कुछ सेट करके आपको बताते हैं कि आपका बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए। अब बात करें जैसे कि बच्चों का पढ़ाई का कमरा किस दिशा में होना चाहिए। काफी लोगों के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा जो बच्चा वो पढ़ता नहीं, मतलब उसका असर फोकस नहीं होता पढ़ाई के ऊपर या पूरा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, तो उसका बेसिकली बेडरूम या उसका हम टेबल रूम या स्टडी रूम कहाँ पर बनाए। तो वो आपका जो बच्चों का जो बेडरूम है, अगर बात करूं यदि आप उसको मान के चलो कहीं भी उत्तर दिशा या पूर्व यानी कि इसकी दिशा में यदि आप उसको बनाते हैं, आप कहीं भी ईस्ट यदि मान चलो नॉर्थ में कहीं आप बनाएंगे तो उसके रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिलेंगे और आपका जो बच्चा है कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ाई के क्षेत्र में और होनहार हो जाएगा। उसके जो मार्क्स है, जो उसकी परसेंटेज है, जो भी पढ़ाई वो करने की कोशिश कर रहा है, उसमें आपको उसमें कहीं ना कहीं उसको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो ये एज पर वास्तु के अनुसार ये वाली जो है इसको बेस्ट डायरेक्शन होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें अपने घर के अंदर सेविंग यदि करनी है तो हमें किस डायरेक्शन हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहती है, या हमें कहाँ अपनी सेविंग की अपनी तिजोरी रखनी चाहिए, कहाँ मुझे अपना लॉकर रखना चाहिए, ताकि मान के चलो कि मेरे घर में सेविंग अच्छी हो जाए, फंड अच्छा इकट्ठा हो जाए, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारी कुछ सही और सटीक हो जाए। तो बता दूं वेस्ट जो है वास्तु के अनुसार वेस्ट जो है वो गेन की दिशा है, प्रॉफिट एंड गेन की दिशा है। इसमें अगर आप मान के चलो अपने घर का तिजोरी या लॉकर रखते हैं तो डेफिनेटली आप देखना 6 महीने के बाद आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, अगले 1 साल के अंदर सेविंग कितनी हो जाएगी। तो इस दिशा में यदि आप अपना मान के चलो कोई भी अपना लॉकर वगैरह रखते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। इनफैक्ट यदि आप चाहें तो उत्तर दिशा में बना सकते हैं, बट ज्यादा जो सजेशन है मेरा इसमें वेस्ट जो है वो गेन की दिशा है, तो वेस्ट में यदि आप बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ से। अब देखो जैसे कि हम बात करें कि कई लोगों का कहना यह है कि कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे घर में धन आता तो बहुत है पर धन टिक नहीं पाता या धन हम कमा ही नहीं पा रहे हैं, धन की मतलब उन लोगों के पास कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। तो वहां आपको मेजर 2 चीज देखने को मिलेंगी, जहां पे घर में धन की दिक्कत होगी या हेल्थ इशू की दिक्कत होगी, तो वहां उन लोगों का बेसिकली आपको बताऊं अभी तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा अभी मैं, ये दोनों दिशा उनकी कहीं ना कहीं खराब होंगी। और साथ में यदि कैश फ्लो की बात करें, धन की बात करूं तो उनका कहीं ना कहीं आपको साउथ ईस्ट भी खराब देखने को मिलेगा, क्यों साउथ ईस्ट विनस की दिशा, जब ये खराब होगी तो विनस क्या है बेसिकली लग्जरी का कारक है, धन का कारक है, पैसे का कारक है। तो जब साउथ ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में इशू होंगे तो यहाँ से आपको धन और साथ में हेल्थ इशू मल्टीपल चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली आप एक बार संपर्क करिए, इसमें हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, साथ में रेमेडी आपको ऐसी बताएंगे जिससे आपको इमीडिएट सोल्यूशन देखने को मिलेगा चीजों के ऊपर। बिल्कुल बिना तोड़फोड़ वाला वास्तु हम लोग करते हैं कि उसमें कोई आपका हम नहीं तो आपका टॉयलेट तुड़वाएंगे, नहीं आपको किचन तुड़वाएंगे, और उसमें आपको सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। कई लोगों का कहना दोस्तों जैसे कि ये है कि घर में बार बार बीमारी आ रही है,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में बार बार बीमारी आने का रीजन एक तो वही है कि आपका गलत दिशा में कहीं ना कहीं आपका टॉयलेट बना होगा या कहीं ना कहीं आपका किचन बना होगा। जब टॉयलेट और किचन कहीं ना कहीं गलत दिशा में होंगे, या कई लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं गलत दिशा में गड्ढा बना होता है, या कई लोग क्या करते हैं सबके टैंक बना लेते हैं, उसको यदि वो गलत दिशा में कर लेते हैं तो वहां से भी कहीं ना कहीं लोगों को मेजर हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे। अब हेल्थ के लिए यदि बात करूं तो सबसे पहले हेल्थ के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट होना बहुत मैंडेटरी जरूरी है। सही कि नॉर्थ ईस्ट आपका यदि सही होगा तो आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा इसमें। और यदि बात करूं जो ईस्ट की दिशा है आपकी, ईस्ट एक ऐसी दिशा है वास्तु के अंदर जिन लोगों के मार्केट के अंदर कनेक्शन खराब है, यानी कि वो लोग क्या कहते हैं कि यार हमारा ना रिलेशन मार्केट में बन नहीं पा रहे, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, व्हाटएवर किसी भी चीज को लेकर के हो। मैं पक्के से आपको बता रहा हूं दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन जो आपके घर की है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी खराब है। जब इस डायरेक्शन आपकी खराब होती है तो आपके सोशल कनेक्शन खराब हो जाते हैं, और जब सोशल कनेक्शन खराब होंगे तो आपका बिजनेस हैम्पर कर जाएगा, आपका पूरा बिजनेस डेफिनेटली डाउन पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके मार्केट में आपको यानी कि जो हम चाहते हैं ना एम फेम, वो कहीं ना कहीं एम फेम की बजाय आपको डी ग्रो या डी फेम भी देखने को मिलेगा। तो ईस्ट दिशा जो है बेसिकली आपकी सोशल कनेक्शन के लिए इसको आपको सही रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, कई लोगों का कहना ऐसा है कि सर क्या घर में टूटा फूटा सामान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो वास्तु के अलावा भी यदि बात करूं, महीने दर महीने या एटलीस्ट क्वार्टरली आपके घर में जो भी सामान रखा है, चाहे वो आपका अलमीरा हो, बेड हो, सोफा हो, व्हाटएवर कोई भी सामान यदि आपके घर में रखा है तो एटलीस्ट थोड़ा उसको मूवमेंट करते रहें। जब आप मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की जो एनर्जी है, जो उस घर की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि एज पर वास्तु की भी यदि बात करूं तो जितनी भी चीजें हमारे घर में खराब पड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे घर में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो जितना भी आपके घर में गलत यानी खराब फर्नीचर रखा हुआ है या जो सामान आपके घर में यूजलेस है, कई लोगों के घर में शूज उन्हें पहनने मात्र 2 ही जोड़ी है पूरे वीक के अंदर या पूरे महीने के अंदर, लेकिन शूज उनके पास 20 जोड़ी आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें 10 जोड़ी खराब पड़े होंगे, 10 जोड़ी उनके यूज वाले होंगे, बट यूज नहीं करते कंटिन्यूसली। तो ऐसे मल्टीपल सामान आपको घरों के अंदर देखने को मिलेगा, जहां से होता क्या है कि आपके घर में पूरी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। जब ये ब्लॉकेज दोस्तों क्रिएट होगी तो यहाँ आपका मनी, हेल्थ एंड मल्टीपल मैनी मोर चीजें यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में इंपैक्ट कर जाए। तो मेरा सजेशन पर्सनली ये है कि आपके घर में यदि कोई भी सामान यूज का नहीं है, जिसको आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, या जिस सामान का आपको लगता है कि अगले 1 साल तक भी कोई यूज नहीं है, तो उसको इमीडिएट आप तुरंत सोल्ड आउट कर दें या किसी जरूरतमंद को आप दे दें। ताकि होगा क्या, आपके घर से गंदगी साफ हो जाएगी, तो वहां की आपकी एनर्जी साफ हो जाएगी और आपके घर में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। तो घर में कहीं भी टूटा फूटा सामान ज्यादा दिन तक आप ना रखें। खासकर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में खराब हो गया तो उसको इमीडिएट आप रिपेयर करा लें। आपके मोबाइल की स्क्रीन या डिस्प्ले टूट गई, इमीडिएट उसको चेंज करें आप, या तो चेंज करें या उसको ठीक कराएं या उसके बदले आप नया लाएं। तो ये जितना भी टूटा फूटा सामान है इमीडिएट इसको घर से हटाना चाहिए आप, ये जरूरी है। अब देखो कई लोगों का कहना ये है कि हम घर में पौधे कहाँ लगाएं, या घर में पौधे हमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। देखो घर में पौधे लगाने के लिए तो बहुत सारी दिशाएं हैं, बट डिपेंड करता है घर का पौधा कहाँ लगाना चाह रहे हैं, कौन सा पौधा लगाना चाह रहे हैं। तो घर के अंदर की बात करूं, कई लोगों को तुलसी लगाने का मन होता है। अब कई लोग तुलसी घर में लगा तो लेते हैं, अब कई लोगों को ये भी नहीं पता तुलसी माता के अंदर जो है कि हमें संडे वाले दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या डेली का रूटीन बन गया है, वो भूल जाते हैं और संडे वाले दिन जल चढ़ा देते हैं। तो तुलसी का पौधा बेसिकली क्या है कि आपके लिए घर में होना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में रखें, आप नॉर्थ में रख लें उसको, वो बेस्ट रहेगा। मनी प्लांट का आप पौधा लगाएं, बम्बू प्लांट का पौधा, मतलब मल्टीपल पौधे ऐसे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका घर का वो सही चीज हम चेक करेंगे। जब आप हमारे पास आएंगे सजेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, तो उसमें हम सही चीज बताएंगे, क्योंकि घर का हर किसी का लेआउट अलग है। तो मैं इसलिए आपको पर्टिकुलर सही चीजें मिक्स नहीं करनी चाहता। वो प्रॉपर आपके घर का लेआउट देख के, आपकी प्रॉब्लम देख के, क्योंकि इसमें वास्तु में क्या होता है कि खाली लेआउट से नहीं काम होता है। घर में जो पर्सन वास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो घर का मुखिया है वो भी सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चेक करके आपको बताते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो प्लांट वाला जो पार्ट है, आप घर के अंदर पौधे बिल्कुल डेफिनेटली लगाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको हमेशा टाइम टू टाइम एक तो आप देखभाल करते रहें, इनको टाइमली आप पानी देते रहें। ऐसा ना कि आपने पौधा लगा दिया, उसकी आप देख रेख नहीं कर रहे हैं, आप उसके पानी नहीं डाल रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को। अब देखो कई लोगों का दोस्तों कहना ये होता है कि हम घर में सीढ़ी कहाँ बनाएं, या हमारे घर की सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए। तो जैसे एज पर वास्तु के अनुसार बात करूं तो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशाओं में सीढ़ियां बनाना वास्तु के अनुसार सामान्य है। यानी कि वास्तु के अनुसार बात करूं तो दक्षिण पश्चिम जो दिशा है आपकी, ये अच्छी दिशा मानी गई है कि इस दिशा में सीढ़ी बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब इसके पीछे रीजन बताता हूँ। एज पर वास्तु के अनुसार बात करूं तो साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट हमेशा आपका भारी होना चाहिए और नॉर्थ वाला पार्ट हमेशा आपका हल्का होना चाहिए। जितना साउथ आपका भारी होगा उतनी चीजें आपकी एम फेम नेम आपका बढ़िया रहे, और नॉर्थ जितना हल्का होगा उतनी चीजें आपकी लाइफ में मच बेटर रहेंगी, उतनी लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि साउथ एक ऐसी दिशा है कि वो आपकी भारी भी होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, आप जिन लोगों का साउथ यदि सही होगा, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि वो रातों रात करोड़पति तो बने, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट रातों रात वो जीरो भी हो गए। कहते हैं ना हीरो से जीरो, जीरो से हीरो तक का सफर जो है। तो इसमें क्या होता है कि यदि साउथ आपका एक्यूरेट ओके है दोस्तों, और साउथ में यदि आपकी कोई भी डिफॉल्ट या कोई भी यदि आपके वहां पे दोष नहीं है वास्तु का, तो ऐसा इंसान कहीं भी नीचे नहीं गिरता है। उसका हमेशा क्या है कि वो टॉप पे ही जाता है, वो कहीं भी टॉप पे ही जाएगा कंटिन्यूसली, वो नीचे नहीं गिरेगा। और जिस लोगों की यदि
वास्तु दोष में दिक्कत होगी साउथ में, तो बंदा ऊपर जाएगा, जिगजैग किधर नीचे आएगा। वो चलता है ना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चलता है ऊपर नीचे, तो उसको हमेशा ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो हमेशा एज पर वास्तु के अनुसार आप अपनी जो स्टेयर्स है वो अपनी आप हमेशा पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में ही बनाएं। देखो कई लोगों का कहना ऐसा होता है, क्या घर के सामने पेड़ पौधे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या वो अशुभ है या शुभ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि घर के सामने पेड़ यदि आप लगाएंगे तो वो अशुभ हो जाएगा। यदि कोई ऐसा आपको बता रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रम है, और वो कहने के भ्रमित आपको कर रहा है। घर के सामने पौधे लगाना बहुत अच्छा काम है, बट फिर मैं अगेन वही कह रहा हूँ, तो डिपेंड करता है आपके घर के डायरेक्शन के ऊपर, आपके घर के लेआउट के ऊपर, आपके घर के नक्शे के ऊपर, कि आपका घर की डायरेक्शन क्या है, आपके घर की फेसिंग क्या है। आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, या आपका जो दरवाजा है बेसिकली वो किस दिशा में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें मैटर करती है कि आपको पौधे लगाने चाहिए, लगाना चाहिए। लगाना तो पौधा कौन सा पौधा लगाना चाहिए ताकि उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की फेसिंग ही गलत होती है। जब हमारी फेसिंग गलत होगी, हमने मान लो गलत पौधे का भी चयन कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डबल लाइफ में इम्पैक्ट कर जाएगा और हमारी चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो पौधे लगाने के लिए कोई इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पौधे लगाना बिल्कुल 100% शुभ है, बट अगेन मेरा वही कहना है कि देख के लगाएं कि चीजें कैसे हैं, कहाँ है, कौन सा हमारा फेसिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें लगाना चाहिए। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम घर में अपना मिरर कहाँ लगाएं, यानी कि जो आपका शीशा होता है जिसमें आप डेली देखते हैं। मिरर के लिए सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है एज पर वास्तु के अनुसार, वो बेसिकली आपकी क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन होता है। नॉर्थ जो है उत्तर की दिशा। अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में अपना मिरर लगाएंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि क्या है कि वाटर एलिमेंट, ठीक है, नॉर्थ जो वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या यदि अपना मिरर लगाएंगे तो इसके रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा और कभी आपको इंपैक्ट नहीं करेगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा आपका। तो हमेशा जो अपने घर का मिरर है वो आप अपना नॉर्थ में लगाएं। अब कई लोग कहते हैं कि सर क्या मुझे नॉर्थ अपना खाली रखना चाहिए या हल्का रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ जितना आप हल्का रखेंगे और जितना आप साफ रखेंगे, जितना आप खाली रखेंगे, इसकी सलाह पर वास्तु में इसलिए दी जाती है कि नॉर्थ जो कुबेर जी की दिशा। आप खुद सोचिए एक छोटी सी बात, ये तो आप खुद भी एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी हमेशा किस व्यक्ति के पास जाती है? क्या गंदगी में आप बैठना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो दोस्तों मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि जो आपका नॉर्थ है वो कुबेर जी की दिशा, धन डालने की दिशा। अगर वहाँ गंदगी कहीं ना कहीं होगी तो लक्ष्मी आपके घर में क्यों आएगी, आप खुद सोचिए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ हमेशा आपका हल्का रखें, साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और यदि पॉसिबिलिटी है तो नॉर्थ में आप अपना फुवारा लगा दें, फाउंटेन लगा दें, ज्यादा मच बेटर रहेगा आपके लिए। उसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। और बाकी भी हम रेमेडी की इसमें कोई बात नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि रेमेडी वो ऐसा बताना थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है सभी के लिए। रेमेडी की बात जब आप लोगों का कंसल्टेशन या आप लोगों का सजेशन या कुछ भी हमारे पास आएगा तो उसमें हम डेफिनेटली आपको रेमेडी बताएंगे। फिर आपका वास्तु में कोई भी यदि दोष किसी भी प्रकार का है, A to Z दोष का हम सोल्यूशन उसमें करेंगे आपका, और बिना तोड़फोड़ वाले वास्तु के साथ ही आपका उसमें हम सोल्यूशन करेंगे, रेमेडी आपको बताएंगे। और रेमेडी आपको ऐसी बताएंगे क्विक आपको काम करें, क्योंकि हम लोग बेसिकली एनर्जी वास्तु के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा बेसिकली काम क्या, एनर्जी वास्तु के ऊपर काम करते हैं। देखो अभी इतना अच्छा क्वेश्चन है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा हम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, घर को पहली बात तो जितना आप साफ सुथरा रखेंगे, जितना आप घर में शांति बना करके रखेंगे, या घर के अंदर जितनी चीजें आपका क्लटर फ्री होगा। क्लटर फ्री का मतलब क्या होता है, घर में कहीं भी कूड़ा कबाड़ा ना इकट्ठा कर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में जो भी आपका सामान यूजेबल नहीं है और वो काफी दिन से आपने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे ही माता पिता है, आपके माता पिता होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, तो उन लोगों का इंटेंशन बेसिकली क्या रहता है, ये सामान हमारा अभी काम नहीं आएगा, 2 महीने काम आएगा, दिवाली पे काम आ जाएगा, होली पे काम आ जाएगा, 6 महीने पे काम आ जाएगा। वो होता क्या है दोस्तों, वो काम तो कभी नहीं आता कि उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो कहना कि हमारे घर की एनर्जी जो स्टक कर रहा होता है। जब वो एनर्जी स्टक कर रहा होता है तो एनर्जी स्टक करने के बाद में क्या होता है, उस चीजों का आपको साइड इफेक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। अब जैसे कई चीजें यदि आपके घर में ऐसी पड़ी है जो काफी समय से पड़ी है, लॉन्ग टाइम से, उनका कोई यूज नहीं, उनको आज तक आपने हिला के यहाँ से यहाँ तक भी नहीं करना, तो वो आपको कहने की वास्तु दोष देंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपको, आप हमेशा, जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना आपका घर वेंटिलेशन वाला होगा, आपके घर में यानी कि पर्याप्त ऊर्जा आ रही होगी, सन फेसिंग होगा, जितना आपका घर नीट एंड क्लीन होगा, उतना मच बेटर आपके लिए एज पर वास्तु के अनुसार रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगी 16 हमारे उसकी बात। अगर ये हम बात करें अभी, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मैक्सिमम घरों में दोस्तों देखा होगा कि काफी घरों में ग्रह क्लेश रहते हैं। अब उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ, आज तक शायद आपको किसी वास्तु दोस्त वाले ने बताया हो या नहीं बताया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी आप लोग देखते ही हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे चलता ही रहता है वास्तु के बारे में। आप किसी से भी कंसल्ट कर लेना वास्तु वाले से, वो आपके डायरेक्शन देख के आपको सही चीज सर्च करके बता देगा, लेकिन उसका मेन रीजन मैं आज आपको बताता हूँ क्या होता है। एक चीज होती है एज पर वास्तु के अनुसार, उसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अब जियोपैथिक स्ट्रेस जिस घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहां आप देखना आपको हेल्थ इशू भी देखने को मिलेंगे, साथ में ग्रह क्लेश आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के घर में आपस में क्लेश बहुत रहता होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है जिस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, उस घर के जो लोग हैं यदि वो कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे वो घर में वापस आए तो अगले लोगों का ग्रह क्लेश चालू हो जाता है आपस में। तो जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसी चीज है घर के अंदर, अगर आपने इसका सोल्यूशन कर लिया, जो कि नॉर्मली वास्तु वाले इसको करते नहीं है,
क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम वास्तु कंसल्टेंट है जो कि इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा एजेंडा बेसिकली यही है कि मैं पहले आपके घर का सबसे पहली प्रायोरिटी में जियोपैथिक चेक करता हूँ कि आपके घर में कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन के हिसाब से दोस्त निकालना तो बहुत इजी काम है, कोई भी निकाल ले, लेकिन मैन जो है कि जियोपैथिक स्ट्रेस को मेरे घर से खत्म करना होता है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस जिस घर में होगा वहां देखना आपको हेल्थ इशू, मैंने जैसे कि बताया, आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको ग्रे कलर्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उस घर में यानी कि कोई ना कोई बंदा परमानेंटली बेड रिडन भी रहता है, यानी कि उस घर में क्या है कि दोस्त समझ में ही नहीं आ रहा, उस घर के जो लोग हैं यदि कोई बीमार हो गया वो डॉक्टर के पास गया लेकिन डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि इसको हुआ क्या एक्चुअली में। अब वो जाते हैं फिर डॉक्टर पास आ जाते हैं, वो मल्टीपल डॉक्टर चेंज भी कर रहे हैं। तो अभी हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी चालू की और काफी रिसर्च हमारी इसमें चल भी रही है। कई लोगों के घर में हमने कैंसर तक खत्म करें बेसिकली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस अगर आपके घर का खत्म हो गया तो वास्तु दोष आपका सेकंड के हिसाब से खत्म होगा। और मैं डेफिनेटली आपको करके दिखाऊंगा कि आपका वास्तु दोष हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि मान चलो आपके घर में मैप आया, मैंने आपका लेआउट चेक करा, मैं इमीडिएट चेक बताऊंगा कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, और आपके घर में किस डायरेक्शन में दोष है। यदि मान चलो कोई टॉयलेट आपका नेगेटिव है, कोई आपका किचन नेगेटिव है, तो आपको तोड़ने का जरूरत नहीं, कोई खर्च करने का जरूरत नहीं, कोई उसमें तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे ही उसको करके दिखाऊंगा कि हाँ आपकी चीजें वहां एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब पर्पस सिर्फ दोस्तों यही है कि वास्तु दोष ठीक कराने से पहले घर का जियोपैथिक आप जरूर चेक कराएं, क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी चीज है यदि वो सही नहीं होगा ना तो आप वास्तु दोष कितना ही करा लें, कितनी वास्तु कंसल्टेंट अपने घर में आप बुला लें, कई लाख रुपए फीस पे करी होगी, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तो जियोपैथिक पहले ठीक कराएं। अब जियोपैथिक होता क्या है? जियोपैथिक बेसिकली क्या है कि एक अर्थ से आने वाली डिजीज है, यानी कि आपने देखा होगा काफी जगह क्या है कि आज के में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चलता है। यदि मैं बात करूं दिल्ली की, या दिल्ली मेट्रो का काम कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलता है, जितनी मेट्रो सिटी है वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। इनफैक्ट तो मैंने ऐसा तक देखा है, मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा जब मैं अपना पढ़ाता हूँ या अपने कोर्स का बैच चालू करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों पेड़ों तक को जियोपैथिक स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि जिस पेड़ के ऊपर जियोपैथिक हो गया ना वो पेड़ सूख जाएगा। कई लोग आपने सुना होगा, देखा हो, कहते हैं इस पेड़ को पोलियो मार गया, तो पोलियो नहीं मारा उसको, उसके ऊपर बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वो कि ये पेड़ ऐसा क्यों हो गया, उसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जियोपैथिक एक इतना बड़ा टॉपिक है, हालांकि इस वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 16 सा आपको समझ में आए, पिक्चर क्लियर हो कि वास्तु कराने से पहले जियोपैथिक कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों बता दूं कि बेसिकली बहुत जल्दी मैं जियोपैथिक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कंटेंट यानी कि पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूं अभी, जिसमें पूरा विस्तार से मैं जियोपैथिक के बारे में आपको बताऊंगा, इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है, कैसे ठीक होता है। इसके लिए पूरी एक बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। अब दोस्तों जैसे कई लोग क्या होता है, कई लोग क्वेश्चन होता है कि सर मेरा जो ऑफिस है ना, ऑफिस तो मेरा बहुत बढ़िया मैंने बनाया, बहुत लग्जरी बनाया, आलीशान बनाया, लेकिन क्या है कि सर ऑफिस में ना या तो उनका स्टाफ काम नहीं कर रहा होता है, या नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिस में जब काम करने वाले उनके एम्प्लॉय हैं वो काम तो कर रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे। तो ऑफिस का जो ओनर है या ऑफिस जो है बेसिक, अगर वो आपका मान के चलो नॉर्थ फेसिंग होगा या नॉर्थ में उसका ओनर बैठा होगा तो उसको कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसा यदि बात करूं तो उत्तर या पूर्व दिशा ऑफिस के लिए बेस्ट दिशा होती है, बट फिर वही अगेन मैं कह रहा हूं कि इसमें लेआउट के अनुसार पूरा नक्शा अनुसार चेक करके हम आपको बताते हैं कि ओनर की सिटिंग किस दिशा में होनी चाहिए, एम्प्लॉय की सिटिंग किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में आपका प्रोडक्ट लगा होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यदि बात करूं, आप किसी बिजनेस में डील करते हैं, चाहे आपका सर्विस बिजनेस हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, जब हमारे पास आप कंसल्ट के लिए आएंगे तो मैं आपको पूरा एक आपका जो सर्विस एंड लिस्ट का जो प्रोडक्ट का होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस दिशा में अपना सर्विस एंड लिस्ट का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट लगा दें और आप मुझे बताना 3 से 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस डबल हुआ या नहीं हुआ, ट्रिपल हुआ या नहीं हुआ, या आपको उसमें रिजल्ट मिला या नहीं मिला। क्योंकि जो हमारा सर्विस एंड प्रोडक्ट है उसको हमें कंज्यूम करना है। अब वो पूरा लेआउट देख के आपका सब कुछ नक्शा देख करके मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ सर्विस एंड प्रोडक्ट लिस्ट अपना लगाना है, कहाँ आपको अपना QR कोड लगाना है जिसमें आप पेमेंट रिसीव करते हैं, वो भी दिशा में आपको देख करके बताऊंगा सारी चीजों के बारे में कि जहां से आपका रिजल्ट आउटपुट हो जाए बढ़िया, आपके एम्प्लॉय काम करना चालू कर दें और आपके ऑफिस में भी आपको डेफिनेटली अच्छी धन धान्य होनी चालू हो जाए और आपका काम भी बढ़ जाए, व्यापार बढ़ जाए, बिजनेस अच्छे से आपका ग्रोथ कर जाए। अब देखो दोस्तों, ये कई लोगों का मेजर क्वेश्चन होता है कि सर क्या किराए के घर में भी वास्तु लागू होता है? दोस्तों बता दो, डेफिनेटली लागू होता है। क्योंकि अब मैं एक चीज बताता हूँ उसके पीछे। देखो जो बेसिकली हमारे घर का जो ओनर होता है ना, यदि बात करूं ये घर का एक ओनर हो गया, ठीक है, ये हमारा एक ओनर हो गया और ये हमारा एक क्या होगा, टेनेंट हो गया। अब ये टेनेंट जो हो गया, जो हमारा यानी कि किराएदार है, जो व्यक्ति वास्तु बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि वास्तु का मतलब क्या है, वास्तु यानी कि जो व्यक्ति उस घर के अंदर वास कर रहा है सबसे ज्यादा एनर्जी उसी व्यक्ति को इम्पैक्ट करती है। इस चीज को हमेशा आप कीप इन योर माइंड, हमेशा अपनी इस बात को आप ध्यान रखें कि जो व्यक्ति उस घर के अंदर रहेगा डेफिनेटली 100% चीजें उसको इम्पैक्ट करेंगी। और इनकेस अगर ये मान के लो उसका ओनर की कुंडली में कोई दोष है, हालांकि इसे एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट है और भी इसमें चीजें हैं, तो उसके ओनर को भी उसकी कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब जैसे कि मान के चलो कई किराएदार क्या होते हैं, वो अपना घर चेक करा बिना ले लेते हैं। अब
अब ये भी आप देखो लॉजिक वाली बात समझो, मैं आपको इसके पीछे बताता हूँ लॉजिक क्या है। काफी वास्तु कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि सर आपको जो ना घर बेकार, या तो आप इस घर का अपना तोड़फोड़ कर दो आप, या घर चेंज कर दो आप। अब एक बात बताइए आप, लगभग यदि 100% लोगों की बात करो तो 100 में से मोर देन 60 to 70% लोग रेंट पे ही रहते हैं। वो नॉर्मली आपने जज करके देखो, इतना मेट्रो सिटी है जितने जो भी लोग रहते हैं, वो 60 to 70% जनता, 60 से 70% जनता हमारी रेंट पे ही रहती है। जो बंदा रेंट पे रह रहा है, क्या उसके लिए हर महीने घर चेंज करना पॉसिबल होगा? वो कब तक ब्रोकरेज देगा, कब तक वो अपना जिगे अपना घर को सामान उठा के जाएगा? इसीलिए यहाँ पे एनर्जी वास्तु काम आता है, क्योंकि जो मॉडर्न वास्तु होता है, मॉडर्न वास्तु के हिसाब से यदि आप जाओगे तो आप कभी भी रह ही नहीं पाओगे। मॉडर्न वास्तु सीधा कहता है कि भाई साहब आपके घर में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, एज पर शास्त्रों के अनुसार बात करूं तो। यदि मॉडर्न वास्तु के साथ बात करूं तो चीजों को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। तो यही हमारा एनर्जी वास्तु काम करता है कि जो लोग किराए पे भी रह रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ना ही तो आपको अपना किचन तोड़ना है, ना ही आपको अपना कोई टॉयलेट तोड़ना है। आप बेधड़क उस किराए के मकान में अपनी अच्छी सफलता पा सकते हैं। किसी भी दिशा में आपका टॉयलेट हो, किचन हो, बेडरूम हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो हम आपका पूरा लेआउट चेक करेंगे, नक्शा चेक करेंगे, तो हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजें आपको कैसे बैलेंस करनी है और क्या इसकी रेमेडी है, क्या इसका सोल्यूशन है। वीडियो में बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए सेम रेमेडी काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें पूरा लेआउट चेक करना पड़ता है, पूरा नक्शा चेक करना पड़ता है, उसकी ग्रह दोष सब कुछ चेक करना पड़ता है। देन उसके बाद हम आपको रेमेडी सजेस्ट करते हैं कि क्या रेमेडी आपके लिए बेस्ट काम करे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु 110% आपका सोल्यूशन है और वो हो सकता है कर देंगे आप। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1% मत घबराइए आप, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या वास्तु से जीवन तुरंत बदला जाता है? ये बिल्कुल 1000% बात राइट है। यदि मान चलो आपके घर का वास्तु ठीक है और वास्तु आपके घर का 100% बैलेंस है, यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, तो आप देखना कहीं भी जीवन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली जल्दी से है भी नहीं। चाहे वो आपकी हेल्थ की हो, चाहे वो वेल्थ की हो, व्हाटएवर आपकी एजुकेशन की हो, कोई भी दिक्कत हो आपको कभी नहीं है। क्योंकि यदि घर का वास्तु है, क्योंकि आप जिसमें वास कर रहे हैं, तो उस घर का यदि वास्तु ठीक है तो आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, चाहे वो आपका मनी हो, चाहे वो आपका व्हाटएवर कुछ भी हो, ये सारी चीजें हेल्थ, वेल्थ एंड मनी एंड एजुकेशन सेक्टर एंड व्हाटएवर सारे सेक्टर्स आपके एकदम 110% सही रहेंगे। और यदि आपको यकीन ना हो तो यदि आपका वास्तु खराब है ना, आप एक बार वास्तु अपना करा के देखें, आप सारी एनर्जी आप बैलेंस करा के देखें। आप विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ आप रिजल्ट मुझे आके बताना कितने पॉजिटिव आपको मिले। आप खुद बोलेंगे कि अंकित जी आपसे कंसल्ट करके मजा आ गया। और जो जो रेमेडी आपने कराई है हमारे उस क्षेत्र में डबल या ट्रिपल ग्रोथ हमें देखने को मिली। और बेस्ट पार्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई तोड़ने फोड़ने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग तो एनर्जी वास्तु करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजों का समाधान करते हैं। उसमें हम सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको अपने काम में सफलता देखने को मिलेगी, अपने बिजनेस में आपको रोजगार अच्छा देखने को मिलेगा, बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, आपके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, मतलब A to Z सारे सोल्यूशन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। अब देखो ये बेसिकली कह रहा है कि वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। वास्तु का देखो सबसे महत्वपूर्ण नियम की बात करूं मैं तो वास्तु से महत्वपूर्ण नियम तो यही है कि जो आपका घर है वो उसकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी वाइब्स हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। क्योंकि आपने काफी घरों में जाके ऐसा महसूस किया होगा कि सर मैं उसके घर गया था लेकिन वहाँ बड़ी नेगेटिव वाइब्स आई वहाँ। और आपने कई बार ऐसा भी नोटिस किया होगा कि हम किसी दोस्त के साथ मिलने के लिए गए, लेकिन उससे मिलकर ना आपको वाइब्स पॉजिटिव नहीं आती। आप बोलो यार पता नहीं कैसा बंदा मिला, बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स आ रही। तो ऐसे जब हम किसी घर में दोस्तों जाते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है कि ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि एक तो उस घर के जो लोग हैं ना, उन लोगों का घर में आपस में माइंडसेट ठीक नहीं होता है। तो वो लोग क्या हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर वो लोग कलह करते मिलेंगे आपको, और चीजें उन लोगों की सही स्ट्रक्चर में कुछ भी चल नहीं रहा होगा, सब कुछ उन लोगों का उतल पुतल रहता है। उनके घर पे देखना आप, जिन लोगों का वास्तु ठीक नहीं होता, लोग घर पे क्या होता है मेहमान भी कम आते हैं, गेस्ट लोग कम आएंगे, लोगों का सोशल लिंक भी अच्छा नहीं होता, मतलब लोग यहाँ मल्टीपल रीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली वास्तु का नियम यही कहता है कि यदि आपका वास्तु दोष सब कुछ ठीक है और आपकी चीजें सारी बैलेंस है, तो आपको हर चीज में सफलता देखने को मिलेगी, हर सेक्टर में सफलता देखने को मिलेगी और आपकी सारी चीजें ओवरऑल ठीक रहेंगी। अगर भी आप सभी लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 2 से 5 मिनट तक के लिए जो भी आपके बेसिक सवाल होंगे, यानी जो भी आप पूछना चाहते हैं वो जस्ट हम आपको बिल्कुल फ्री बताएंगे। और उसके बाद में यदि आपको लगता है कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और हमारी बातों से प्रॉपर सहमत हैं आप, तो उसके बाद अपना पेड कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, चाहे वो ऑरा स्कैनिंग हो या व्हाटएवर कोई भी अभी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसका ए से लेकर जेड तक हम आपको प्रॉपर समाधान प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।